Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you so much. कैसी हैं आप? I'm all well, Janab. आप बताइए 13, 14, 15 number of World Cup matches and upsets. बिल्कुल, इस पर यकीनी तौर पर आज के शो में बात करेंगे। जिस तरह से नॉकआउट किया अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को, डिटेल डिस्कशन होगी। आप पैनल की तरफ चलें। बिल्कुल, with us here on the show, I've been joined by Pakistan's commentators, captain, international commentator, Mr. Salman Bhatt. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you. So good to have you, Janab. आगे बढ़ेंगे। Pakistan's former first-class cricketer, commentator, Mr. Raja Asad is here with us. Assalamu alaikum, sir. Good evening. बहुत शुक्रिया सारा, it's a pleasure to be part of this cricket broadcast. जहाँ ये बात हो रही है यहाँ पे क्रिकेट की दुनिया में जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम करते हैं हमारे क्रिकेट डाटा एनालिस्ट मिस्टर अहमद सईद को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। You look good today. आगे बढ़ते हैं जनाब। We have gotten 2 red hues on the show today. Let's welcome sports journalist Mr. Akif Qureshi. Assalamu alaikum and good evening. Walaikum assalam. Thank you so much. Gentlemen, 13, 14, 15 number of T20 World Cup matches. I would come to you directly, Salman. हमने देखा किस तरीके से न्यूयॉर्क के पिच, ये वही पिच है जिसके बारे में हमने देखा कि जी अनइवन पिच है, स्कोर्स नहीं बन रहे। श्रीलंका आता है 77 पे ऑल आउट होता है, फिर आयरलैंड आता है 96 पे ऑल आउट। लेकिन कल हमने देखा एक और अपसेट होता है जनाब, कनाडा जीतता है विद 12 रन। कैसे कल की पिच जो है वो बेहतर हो गई? क्या वाकई आईसीसी ने जो कहा था वो कर दिखाया कि हम बेहतर कर रहे हैं? बिकॉज कुछ तो बेहतर हुआ ना कल रन न्यूयॉर्क की पिच पे, कुछ तो बेहतर 100 रन आखिरकार बन गए। 100 तो बने। नहीं, आई गेस के अगर आप इंडिया वाला मैच देखें तो दे मैनेज इट इन दी एंड। बॉलिंग का बड़ा फ़र्क है। अगर आप कल का मैच देखते हैं तो आयरलैंड और ऑब्वियसली द अदर साइड कनाडा, नॉट सो मच एक्सपीरियंस, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, बट स्टिल आयरलैंड जो है दे वर इन ट्रबल, जो कि एक सीजन टीम है, जो कि इंग्लिश समर में सारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, सो दे आर अकस्टम्ड टू डिफिकल्ट बैटिंग कंडीशंस। उसके बावजूद वो टीम आउट हो गई, सो दे आर सर्टनली नॉट ईजी कंडीशंस। आज सुबह के अगर आप जो तज्जिए हैं एक्सपर्ट्स के वो देखें यूएसए से, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द पिच एंड वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जो वैसे तो इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो पहले आ गई, उसने प्रैक्टिस कर ली, मैच खेल लिया, बट स्टिल पाकिस्तान हैज़ अ चांस बिकॉज इट्स अ बॉलिंग पैराडाइज जो वो पिच है, स्पेशली फॉर द फास्ट बॉलर्स, और पाकिस्तान के पास वो 4-5 हैं। तो अब देखना है कि वो किस तरह जाते हैं, बिकॉज मेरा तो ख्याल है कि पिछले मैच में डिस्पाइट ऑल आर मिस्टेक्स फिर भी ये रन यूएसए को नहीं करने। बट सब इन दैट केस तो फिर टॉस मैटर करता है ना बहुत ज्यादा, जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग की तरफ जाएगा। देखे गए ना कल, लेकिन चेस नहीं कर सके। हाँ, ये भी है। ठीक है, तो इसमें स्पेल लगने की बात है। अगर कोई आपको 120-25 की चेज में भी आपके 40 पे 6 आउट कर दे तो यू आर इन ट्रबल। आप देखें ना आज सुबह जो मैचेस हुए हैं, अफगानिस्तान ने जो रन्स किए हैं पार्टनरशिप्स पर रिलाई कर रहे हैं कि उनके ओपनर्स जो 6 कैच न्यूजीलैंड ने छोड़े पहले 8 ओवर्स में, 6 कैच न्यूजीलैंड जैसी टीम ने, आसान एक रन आउट छोड़ा, और मतलब उसमें कुछ 6 डिफरेंट फील्डर्स ने कैचेस छोड़े। फिर पार्टनरशिप 14 ओवर तक गई, उसके बाद 150-160 रन उन्होंने किए एंड देन जो हुआ है न्यूजीलैंड की बैटिंग के साथ, फजल हक फारूकी बॉल स्विंग हो रहा है यहाँ पर, हमारे अलावा मेरा ख्याल है तमाम टीमों का बॉल स्विंग हो रहा है। तो जब हम अपनी बॉलिंग के बारे में बोस्ट करते हैं ना, ऑल वी टॉक अबाउट इज स्पीड, बट स्पीड के अलावा भी बॉलिंग के एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें लाइन लेंथ आती है, जिसमें बॉल के स्विंग करना, कंट्रोल करना, लेंथ बॉलिंग करना, रिवर्स करना। तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत लिमिटेड स्किल्स इसमें शो की, जबकि अफगानिस्तान की टीम ने न्यू बॉल के ऊपर आउटराइट विकेट्स लिए हैं और लेते ही गए हैं। पहले उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, उसके बाद राशिद खान आए और नबी आए, उन्होंने स्क्वीज ऑन किया है एंड दे वन द गेम फ्रॉम अ टीम जो कि आईसीसी इवेंट्स को, मेरा ख्याल है अगर हम कंसिस्टेंसी की परसेंटेज देखें तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड ने जो है ना सेमीफाइनल स्टेज को अचीव किया हुआ है। सो यू सी द टीम्स हु आर प्लेइंग विद अ मेथड, दे आर कमिंग आउट विक्टोरियस। पिच जैसी भी है, लेकिन उनकी अगर आप गेम सेंस, आप राशिद खान को सुने ना उसका इंटरव्यू, उसने कहा वी स्पोक अबाउट कि ये पिच इतने रन वाली नहीं है, तो हमने ओपनर्स को कहा कि आप 5-6 के रन रेट से खेले, आपने विकेट नहीं देनी 8 ओवर। तो उनकी अप्रोच है ऐसी, उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद अस, जस्ट गो विद द प्लान। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब से पूछ लेते हैं जी, कल का मैच राजा साहब क्या समझते हैं, जिस तरह की प्लानिंग नजर आई अफगानिस्तान की जानिब से? देखिए, फिर हमारी नज़र जो लौट जाती है, जिसका पार्टली जिक्र भी किया भट्ट साहब ने, कि हमें क्या हो रहा है, हमारी गेंदें स्विंग क्यों नहीं हो रही, ये क्या मंत्रा है, ये क्या सूरत हाल है, ये इसके रीजंस क्या हैं, ये इट्स हैज़ टू बी फाइंड आउट। और अब हमने सोचा ये है कि हम कहाँ खड़े और हमें कहाँ जाना चाहिए, हम खड़े कहाँ पर हैं। अब एक तो बात सीधी सी ये है
हमारा पोटेंशियल खुलकर सामने आ चुका है सिंस एशिया कप और उससे पहले भी, कि टीम की लीडरशिप और सिलेक्शन के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो हम टाइम एंड अगेन डिफरेंट एंगल से उसको डिस्कस करते रहते हैं बगैर किसी लान तान के। तो ये इसमें भी जो प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। अब आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली, सिर्फ एक चीज़ है कि पाकिस्तान शुड प्ले बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस। कहीं ये 2007 वाला सिनेरियो फिर दोबारा से रिपीट ना हो जाए कि हम फिर लौट आएँ और अगले राउंड में भी ना पहुँच पाएँ। तो ये ओवरऑल इस शो पीस इवेंट के हवाले से और पाकिस्तान की जो क्रिकेट मार्केटिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वुड बी डिज़ास्टर आई टेल यू, बिकॉज कितने रेडियो चैनल्स हैं, कितने बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं प्रोग्राम, यू सी। तो इसमें बड़ा ज़रूरी था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि ये जो एक सोर्स है ऑफ जॉय, इंस्पिरेशन एंड हैप्पीनेस जो हमसे लगता है छीन लिया गया। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि कितने लोग मुतनफ़र होंगे इससे, इस खेल से, क्योंकि सेल्फ प्रोजेक्शन, वो जो पुअर सेंस ऑफ एक कि जी मुझे ये मिल जाना चाहिए, वो भी हमारे यहाँ हर जगह सतह पर मौजूद है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसका बड़ा माइन्यूटली इसको प्रोसेस करना होगा। और हमें बिलावजह भी मैं समझता हूँ कि बाय ऑल सेड एंड डन के साथ कुछ तीन कम से कम 3 प्लेयर ऐसे थे जिनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो भी आपके पास वसाइल थे उनका बेहतरीन इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अब इसमें देयर शुड बी अ क्वेश्चन, आई थिंक हमें उस्तादों की और कोचेज़ की बड़ी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हेड कोच भी अपना को पॉइंट ऑफ व्यू दे कि ये ऐसा क्यों होता रहा। अब एक नौजवान जो है वो 16, 17, 18 मैच खेल लेता है और वो उसका 100 स्कोर नहीं है, क्या उसकी बनती है सूरत हाल, ये क्लैरिफाई करना चाहिए। जो कप्तान है वो बड़ा सोच वाला होता है, उसकी बड़ी सबसे ज़्यादा सोच उसकी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द दिल उसके दिमाग में होता है अबाउट द टीम, अबाउट द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये जो हम इस दोराहे पर खड़े हो गए हैं, मेरे ख्याल में लॉट हैज़ टू बी डिस्कस। इसमें बहुत से और एंगल और जाविये हैं जिन पर बात हो सकती है। विकेट के बारे में जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वही सरफत है इसके ऊपर चौके और छक्के लगने हैं। ये वही क्रिकेट है जो कि इट्स ऑल अबाउट 4s and 6s। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर ज़ाहिर है कि वो जो शायकीन क्रिकेट आते हैं कि हम 3.5 घंटे में सैंडविच भी खाएंगे, जल्दी जल्दी चाय भी पियेंगे और पुल मैच भी देखेंगे, वो तो अभी तक कम अज़ कम ये वाला हिस्सा है जिसमें न्यूयॉर्क और फिर डैलस के बार बार जिक्र करते हैं, वहाँ पर तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसमें नॉट डिस्करेजिंग द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इनको इससे सबक हासिल करना होगा और टाइम टू कम इसमें इनको एक्सेल करना होगा। मुझे पूरा पता है कि जितनी एडवांसमेंट वहाँ पे वेन्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से है, जिसमें पिच भी शामिल है, आउटफील्ड भी शामिल है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो उसमें अथॉरिटी हासिल कर लेंगे। यहाँ पर 2 वेन्यूज़ की अब तक बात हुई है। अगर मैं कुटली इन दोनों वेन्यूज़ का कंपैरिजन आपके सामने रख दूँ, न्यूयॉर्क की जिस पिच की बात करें, न्यूयॉर्क की पिच में अब तक 3 मैचेस हुए हैं, उनमें आपको पेस इतनी डोमिनेट नजर आती है कि जो 40 खिलाड़ी आउट हुए हैं उनमें से 29 खिलाड़ी जो है वो पेस ने आउट किए हैं और सिर्फ 7 खिलाड़ी जो है वो स्पिन बॉलर्स ने आउट किए हैं। दूसरी तरफ गयाना के मैच का बट साहब ने तस्करा किया है, वहाँ पे आपको नजर आएगा किस तरह से उन्होंने कंडीशंस को इस्तेमाल किया है। 4 मैच जब तक वहाँ हुए हैं, जितने भी वेन्यूज़ वर्ल्ड कप में यूज़ हो रहे हैं, उनमें नंबर ऑफ विकेट के एतबार से सबसे ज़्यादा विकेटें अब तक गयाना में आउट हुई हैं। 23 खिलाड़ी जो है वो स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं गयाना के अंदर, और यहाँ पर जो इकॉनमी है स्पिनर्स की वो 7.15 है, जबकि फास्ट बॉलर की जो इकॉनमी है वो मोर देन 9 है यहाँ पे। तो कंडीशंस को इस्तेमाल करने की जो जिस स्ट्रेंथ का भट्ट साहब ने तस्करा किया वो आज आपको अफगानिस्तान के गेम प्लान के अंदर भी नजर आया। अच्छा, जहाँ बात हो रही है अफगानिस्तान की, वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है ना, रियली वांट के सलमान उस पर बात कर सकें। टॉप विकेट टेकर फिलहाल 2 मैचेस के बाद, वैसे तो 15 मैचेस हो चुके हैं, लेकिन फजल हक फारूकी ने पहले 5 लिया। आज जनाब 4 विकेट्स नाम करके 9 विकेट्स उनकी इन टोटल हो चुकी हैं इस वर्ल्ड कप के एतबार से, लेकिन फिर भी राशिद आते हैं। अच्छा, एक तरफ राशिद हैं जनाब राशिद खान अफगानिस्तान के कैप्टन, और दूसरी जानिब बांग्लादेश के कैप्टन। दोनों ने जो आज बात की है ना, उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि जीत गए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो कमियां हैं ना, अभी भी फजल में कुछ कमियां हैं, वो अगर इंप्रूव हो जाए तो वो दुनिया का खतरनाक बॉलर बन सकता है। आई वॉज अमेज्ड। एक तरफ हमारे रिजवान है, सुपर ओवर से बिल्कुल पहले कैजुअल खड़े हुए, कोई टेंशन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? आप हार रहे हैं, आपको पता है कि सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और दूसरी जानिब दूसरी टीमों के कैप्टन आके बोल रहे हैं कि हमें अभी भी लड़ना है, हमें अपना 120% देना है। हाउ कॉन्ट्रास्टिंग इज इट? देखिए, आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट इट बिफोर। हमने ये बात की थी कि जो अच्छी टीम्स हैं, जो प्रोग्रेसिव टीम्स हैं, वो जीतने के बाद भी अपना क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं। वो उसमें इम्प्रूवमेंट के रूम को डिफाइन नहीं करते ये कह के कि जीत गए बस मिट्टी पाओ। यू नो, दे लुक फॉर इम्प्रूवमेंट, दे क्रिटिकली एनालाइज कि हम कहाँ इससे बेहतर कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ विक्ट्री बढ़ा सकते हैं, इससे बेहतर ऑपोजिशन आएगी, व्हाट एल्स वी कैन ऐड टू आवर स्किल सेट्स, एंड दैट इज़ अ टेस्टिमनी।
कि जब कप्तान आपका सेटिस्फाइड नहीं है और वो आपको ये बता रहा है कि ये जो तुमने किया तुम तो इससे बहुत बेहतर हो, तो ऑब्वियसली यू विल परसू दैट एक्सीलेंस के जिसका जिक्र आपका कप्तान या राशिद के जो स्टेटस राशिद का है अफगानिस्तान की टीम में वो ऐसे ही है कि जो कोहली का इंडिया की टीम में और जो बाबर का पाकिस्तान की टीम में। ही इज़ एन आइकॉन इन अफगानिस्तान एंड प्रोबेबली इन वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली T20 फॉर्मेट। तो अगर वो कहेगा तो इट मैटर्स अ लॉट फॉर देयर यंगस्टर्स। आप देखें ना, ये तो फजल हक फरूकी, आपने उनके 2 ओपनर देखे हैं, उनकी टेक्निक कैसी है, कैसा वो स्विंगिंग बॉल को करेक्ट खेलते हैं पूरे बैट के साथ, हालांकि उनके कैचेस छूटे हैं लेकिन आप उनसे ऑल फॉल शॉटें नहीं देखते। आपको याद होगा इन्हीं दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में जो चेस किया था, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप, हाँ। इस वर्ल्ड कप में भी पहले मैच में इन दोनों ने 150 रन की पार्टनरशिप लगाई है। सो दे आर कैरिंग द बर्डन ऑफ द टीम, 2 यंग बॉयज। आप देखें ना कैसी वो बैटिंग कर रहे हैं और मेथड के साथ। ऑस्ट्रेलियन ओपनर, आप वार्नर तेज नहीं खेल सकता, सारी दुनिया में मशहूर है, उसने कितना वक्त लिया। दे न्यू यहाँ पे 160-70 इज अ गुड स्कोर। बिल्कुल, इट इज जस्ट दैट वी फेल्ड टू डिफेंड दैट। इवन कनाडा ने कर लिया डिफेंड। आज बांग्लादेश जो जीती है 128 रन 8 आउट पे किए हैं उन्होंने, 1 ओवर बचा है। सो यू सी बॉलिंग यूनिट्स आर गिविंग आउट देयर ऑप्टिमम। हम सिर्फ, हमारा बॉलिंग यूनिट की सिर्फ तारीफ हो रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो उठ ही नहीं रहे, जरूरी काम दुनिया का बेस्ट पेस अटैक, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। यहाँ जी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आसान सा सवाल आपके लिए, 2007 से शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में भी जारी है, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप किस साल में जीता था? ये आसान सा सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो GNN के हैं उनका स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद आंसर हमें व्हाट्सएप करें और जीते बम्पर प्राइजेस।